कोई भी स्कूल को इमेजिन कीजिए, वहां पर हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर्स रहते हैं। जैसे कि मैथ्स के लिए एक टीचर है, इंग्लिश के लिए कोई अलग टीचर है, हिंदी मराठी संस्कृत के लिए कोई अलग टीचर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए कोई अलग टीचर है, साइंस के लिए कोई अलग टीचर है। और अगर मुझे हिस्ट्री का डाउट है तो मैं मैथ्स टीचर के पास नहीं जाऊंगी, या फिर मुझे संस्कृत का डाउट है तो मैं साइंस टीचर के पास क्यों जाऊंगी। ऐसे ही हर एक कोर्ट का जुरिसडिक्शन रहता है। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है जुरिसडिक्शंस ऑफ द कोर्ट। तो चलिए देखते हैं क्या है ये जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन मतलब एरिया ऑफ अथॉरिटी। हर एक कोर्ट को केस सुनने का और उसे डिसाइड करने की अथॉरिटी है, लेकिन कौन सा कोर्ट कौन से केसेस सुनेगा ये भी डिसाइडेड है, उसे बोला जाता है जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन: टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, अपीलेट जुरिसडिक्शन एंड स्पेशल कोर्ट्स जुरिसडिक्शन। तो चलिए देखते हैं। हम लोग इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला जुरिसडिक्शन है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन मतलब एरिया वाइज या लोकेशन वाइज जुरिसडिक्शन। इसका मतलब क्या, जैसे कि चेन्नई में रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उसका केस चेन्नई के कोर्ट में ही फाइल होगा, ना कि मुंबई के कोर्ट में। या फिर मुंबई में कुछ ऑफेंस हुआ है, किसी पर्सन का मर्डर हुआ है, तो मुंबई का जो केस है वो नागपुर में नहीं हो सकता, उसे मुंबई में ही केस फाइल करना पड़ेगा। इसे बोला जाता है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। दूसरा है पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन मतलब हर एक सूट का एक मॉनिटरी वैल्यू रहता है। जैसे कि 1 लाख रुपीज का केस है, 1 लाख जो है वो सूट वैल्यू है, तो वो लोअर कोर्ट में जाएगा। अबाउट 10 करोड़ है तो वो हायर कोर्ट में जाएगा, उसे बोला जाता है पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। मतलब हर एक सूट का जो मॉनिटरी वैल्यू है उसके हिसाब से हर एक कोर्ट को एरिया दिया है, उनको एक अथॉरिटी दी है। थर्ड है सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर मतलब जैसे कि फैमिली कोर्ट है तो फैमिली कोर्ट में डिवोर्स केसेस जाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है तो वो सिविल केस बनेगा, और सिविल केस जो है वो सिविल कोर्ट में जाएगा। कोई भी ऑफेंस है जैसे कि मर्डर है, थेफ्ट है, तो वो क्रिमिनल केस बनेगा और वो क्रिमिनल केस क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपको बहुत अच्छा सा कुछ खाने की इच्छा हो रही है, कुछ स्पेशल डिश की इच्छा हो रही है, तो आप किसके पास जाओगे? अपनी मम्मी के पास। और मम्मी का जुरिसडिक्शन क्या है? किचन है। तो ये डिसाइड कैसे किया आपने कि मम्मी का जुरिसडिक्शन किचन है, और किचन से रिलेटेड कुछ काम करना है तो वो मम्मी के पास ही जाना पड़ेगा।